मैनपुरी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। सपा के गढ़ करहल में आज सीएम योगी भरेंगे हुंकार। जसवंत नगर किशनी में भी होगी चुनावी जनसभा। मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी का धुआंधार प्रचार। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जसवंत नगर में डिंपल तो किशनी में शिवपाल यादव करेंगे प्रचार। गोरखपुर में आज सीएम योगी लगाएंगे जनता दरबार, सुनेंगे फरियाद। चंपा देवी पार्क में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। नोएडा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। थाना 58, थाना 39 इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में चला ऑपरेशन क्लीन। लखीमपुर खीरी में जंगली हाथियों का आतंक। खेत में काम कर रहे किसान को कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर डीएफओ ने कहा जल्द मुआवजा दिया जाएगा। आगरा में पशुओं के बाड़े में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घंटों उठती रही आग की लपटें। गांव में मचा हड़कंप। निबोहरा थाना क्षेत्र के नंदापुरा गांव का मामला। बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला है सामने। मेहताब नाम के युवक पर शिवम अग्रवाल बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप। युवती ने रेप का आरोप लगाया। बांदा में महिला पर लगा पड़ोसी के घर बांस का टुकड़ा फेंकने का आरोप। आरोपी महिला की हरकतें सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने पुलिस से। सोनभद्र में ट्रक का चालान होने पर ड्राइवर ने जहर खाया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। खनिज और परिवहन विभाग ने इस ड्राइवर का 50,000 का चालान काटा था। कानपुर में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत पर बवाल। डीसीएम ने कुचलकर साइकिल सवार बुजुर्ग की जान ली। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। कौशाम्बी में कोयला लदे मालगाड़ी के 3 डब्बों में आग लगी। इलाके में मचा हड़कंप। हाई वोल्टेज तार के कारण नहीं चला फायर ब्रिगेड। गोरखपुर एयरपोर्ट से रविवार रिकॉर्ड यात्रियों ने उड़ान भरी। कुल 14 विमानों में 2,914 यात्रियों ने अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भरी। मुजफ्फरनगर में कार में बांधकर मृत कुत्ते को घसीटने के मामले में कार्रवाई। पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 3 और 11 के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी हामिद को गिरफ्तार किया। 19 साल बाद कन्नौज महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने इसका शुभारंभ किया। अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का कोई मददगार होने का भी शक हो सकता है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा। हत्या और सबूत जुटाने में शायद किसी ने मदद की। तिहाड़ जेल से जैसे ही एक के बाद एक लीक हो रहे वीडियो के खिलाफ फिर कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन। अहम सुनवाई आज। ईडी पर सवाल उठाते हुए जैन ने बताया निजता का हनन। दबाव, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा जबरन धर्मांतरण देश के लिए खतरा। सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इसके साथ ही कोर्ट शादी की एक समान उम्र, बच्चा गोद लेने, वसीयत के नियम में सभी धर्मों के लिए एक जैसे बनाने के लिए भी याचिका पर सुनवाई। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी आज 4 जनसभाएं करेंगे। सुबह 11:15 बजे पालिताना के बाद अंजार, जामनगर और राजकोट में रैलियां हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 5 बजे महसाणा और फिर बहरामपुरा में जनसभा। अरविंद केजरीवाल के आज सूरत में कई कार्यक्रम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत के अलग अलग जगहों पर करेंगे रोड शो। डायमंड फैक्ट्री में भी लोगों से मुलाकात का प्लान। एमसीडी चुनाव में आज भी बीजेपी का कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कैंपेन। सीएम शिवराज खट्टर करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर समेत कई केंद्रीय मंत्री वोट मांगेंगे। राजस्थान में 1 दिसंबर से भाजपा की जन आक्रोश रैली। 1 दिसंबर को 51 रथों पर रवाना करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष रथों को रवाना करेंगे जेपी नड्डा। 14 तारीख को ये रथ गांव-गांव, गली-गली जाएंगे। दिल्ली में रफ्तार का कहर। बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने साइकिल सवार को कुचला। महिपालपुर फ्लाईओवर पर हादसा। साइकिल सवार की मौत। बीएमडब्ल्यू का ड्राइवर अरेस्ट। बिहार के मोतिहारी में महिला ने अपने 2 भाइयों पर लगाया प्रेमी की हत्या करने का आरोप। दोनों आरोपी फरार। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका से मिलने आए शख्स की प्रेमिका के भाइयों ने हत्या कर दी। हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 8वीं कक्षा के 5 छात्रों ने मिलकर बनाया एलपीजी लीकेज डिटेक्टर। टीचर की मदद से छात्रों ने यह डिटेक्टर बनाया। एलपीजी लीकेज होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिली। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 8 चीतों में 2 और चीते बाड़े में पहुंचाए गए। अब तक 5 चीतों को बड़े बाड़े में भेजा गया। 3 चीतों को भी जल्द ही बड़े बाड़े में भेजने की।
कम बुखार होने पर एंटीबायोटिक लेने से करें परहेज। भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देश। कम बुखार या वायरल ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। सहारनपुर में बुर्का पहने एक महिला ने बाइक पर हाथ साफ किया। बाइक चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। संभल में पुलिस ने एक होटल से प्रेमी युगल को पकड़ा। वहीं पुलिस की कार्रवाई पर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस लाठीचार्ज कर लोगों को भगाती नजर। मैनपुरी रण में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य की जीत के लिए बीजेपी आलाकमान ने ताकत झोंकी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क पर उतरकर जनसंपर्क कर वोट अपील की। मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज किया। कहा, धनबल बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतने का युग खत्म हो चुका है, अब सिर्फ विकास की राजनीति। सपा ने मैनपुरी के उपचुनाव में इटावा के डीएम और एसपी पर लगाए गंभीर आरोप। नरेश उत्तम पटेल, माता प्रसाद पांडे समेत सपा नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मैनपुरी उपचुनाव में मंत्री असीम अरुण ने बीजेपी के पक्ष में वोट अपील की। कहा, सपा के जसवंत नगर को अपना गढ़ बताना लोकतंत्र का ये अपमान है। 5 तारीख में टूट जाएगा ये भ्रम। खतौली पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किसान संवाद किया और कहा, पूर्व की सरकारों ने पाप धोने का काम किया। मऊ जंक्शन के लिफ्ट में एक यात्री के फंसने से हड़कंप मच गया। आरपीएफ के दरोगा की सूझबूझ की मदद से आधे घंटे बाद इस यात्री को बाहर निकाला गया। फतेहपुर के चकसकरन गांव में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत चल रहा है। फर्रुखाबाद में 2 दिन पहले एक गायब बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। एटा में 21 नवंबर को ही करोड़ों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी किया हुआ डायमंड सोने का सामान बरामद। बिजनौर में कलयुगी मां ने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। शादीशुदा महिला ने प्रेम प्रसंग के बीच में आ रहे मासूम को मौत के घाट उतारा। लखनऊ में छात्र की मौत के मामले में पुलिस को मिले अहम सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में छात्र के साथ झगड़ा करते नजर आ रहे कुछ युवक। इस आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। ब्यूटिशियन के साथ एक समुदाय विशेष के युवक पर जबरन बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का। खटीमा में शराब के नशे में पिता ने बेटी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी। हाईकोर्ट के आदेश पर तराई पूर्वी वन प्रभाग की खटीमा रेंज में शहर से लगी साल बोझी में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। रुड़की नगर निगम और प्रशासन के तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान की तस्वीरें रही जारी। अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों के साथ नोकझोंक। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हरिद्वार में भगवा हिंदू सेना द्वारा श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई। मुख्य आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग रखी गई। पिथौरागढ़ में साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अकाउंट से गायब 66,000 रुपए भी बरामद मिले। मऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबियां सौंपी। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। झांसी में पूर्व सपा एमएलए दीप नारायण सिंह यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क होगी। लेखपाल लेखराज यादव को फरार कराने में मदद की थी दीप नारायण यादव। एबीपी गंगा की खबर के बाद महोबा में सरकारी जमीन पर बीजेपी नेता के अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। वाराणसी में विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने 3 वकीलों को गद्दार बताया और ज्ञानवापी के बहाने गृह युद्ध कराने का बड़ा आरोप लगाया। पीलीभीत में नौगवां पकड़िया में नर्सिंग होम के संचालक ने सीएमओ डॉक्टर आलोक शर्मा से अभद्रता कर उन्हें धमकी दी। गाजीपुर में अतिक्रमण पर लगी फसल पर एसडीएम ने चलाया ट्रैक्टर, जमीन को कराया कब्जा मुक्त। सीआईआई ने भारतीय रिजर्व बैंक से अपील की। कहा, ब्याज दर में बढ़ोतरी की रफ्तार घटाए आरबीआई। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय चालू वर्ष में अभी तक रेपो दर में 1.9% की बढ़ोतरी की है। भारतीय शेयर बाजार में लौटने लगी है विदेशी निवेशक की रौनक। एफपीआई ने नवंबर में भारतीय शेयर बाजार में डाले हैं 31,700 करोड़ रुपए। जर्मनी और स्पेन के बीच एक रोमांचक मैच ड्रॉ हुआ। दोनों टीमें एक एक गोल कर सकी। जर्मनी का भविष्य अब दूसरी टीमों पर टिका। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मोरक्को ने वर्ल्ड नंबर 2 बेल्जियम को हराकर दुनिया में खलबली मचा दी। मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से मात दी और अपने से 20
फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कोस्टा रिका और जापान के बीच खेले गए ग्रुप ई के मैच में कोस्टा रिका ने 1-0 से जीत हासिल की। कोस्टा रिका 8 साल बाद विश्व कप में कोई मैच जीता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।